हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। ठीक है, तो मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स दिया है 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125 एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मतलब फ्रीक्वेंसी दी है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। तो हमको इस डेटा का मीडियन, मीन और मोड निकालना है। ठीक है, तो ये डेटा हम लोगों को गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मोड निकाल लेते हैं। ठीक, तो मोड निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ऐसी क्लास सिलेक्ट करते थे जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो ये वाली हमारी क्लास है 125 to 145 वाली क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 20। इसको हम लोग मॉडल क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 कहते हैं, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 कहते हैं या F0 कहते हैं, और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। ठीक है, तो हमारा मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा मोड निकालने का फॉर्मूला है। तो L क्या होता है इसमें, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लिख लेते हैं हम लोग, मॉडल क्लास इज 125 to 145। तो L कितना हो गया हमारा 125। H की वैल्यू कितनी हो गई, क्लास साइज कितना है हमारा, तो 145 और 125 में गैपिंग कितनी 20 की, तो H की वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, F1 की वैल्यू हमारी 20, F0 की वैल्यू 13, F0 हो गया हमारा 13 और F2 की वैल्यू 14। ठीक है, तो मोड के फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देते हैं। तो हेंस मोड L की वैल्यू 125, F1 की वैल्यू 20, F0 की वैल्यू 30 डिवाइड बाई 2F1, दैट मीन्स 2 इंटू 20 माइनस F0 इज 13 माइनस F2 इज 14 इंटू H कितना है हमारा 20। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 125 प्लस 20 माइनस 13 इज 7, 2 इंटू 20 इज 40 और 13 माइनस का 13 माइनस का 14 इज माइनस 27 इंटू 20। ठीक है, तो 125 प्लस 7 इंटू 20 इज 140 और 40 माइनस 27 इज 13। ठीक है, तो 125 प्लस 140 डिवाइड बाई 13, तो 125 प्लस 140 डिवाइड बाई 13 इज हाउ मच, 10.769। ठीक, 13 10 या 130, तो 10 टाइम्स 0.769। तो इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो गया 135.769। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके 135.777 या 135.769। ठीक है, तो ये हमारा मोड आ गया। ठीक है, तो हमारा मोड कितना आ गया 135.77। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मीडियन और मीन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग मीडियन अब निकाल लेते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही डेटा यूज़ करते हैं। और मीडियन के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। ये हम लोगों को फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, पहली फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी 1 बाई 1 ऐड करते जाते हैं। तो 4 और 5 को ऐड कर देते हैं, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 9 और 13 को अब ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया 22। अब 22 प्लस 20, 22 प्लस 20 ये कितना हो गया हमारा 42। 14 प्लस 42
14 + 42 इज 56, ठीक। 8 + 56 इज 64 और 4 + 64 इज 68, ठीक। तो हम लोगों को टोटल कंज्यूमर्स जो दिए थे वो 68 थे और हमारी जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है 68 आई। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ हमारी मैच होनी चाहिए, ठीक। अब मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों को मीडियन निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दी रहती है, जो सम दिया रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एन और सिग्मा एफ आई, ठीक। तो इधर लिख लेते हैं, हेयर एन बराबर सिग्मा एफ आई बराबर कितना है, 68, ठीक है। एन बराबर सिग्मा एफ आई बराबर 68। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। तो n/2 हमारा क्या हो गया, 68 डिवाइड बाई 2 दैट इज 34, ठीक। अब जो 34 आया होता है, हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 34 से जस्ट ग्रेटर है, ठीक। तो 34 से जस्ट ग्रेटर ये वाली है 42 हमारी। तो इस क्लास को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और इस क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन क्लास, ठीक है। इस क्लास को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, n/2 निकाला, n/2 की वैल्यू आई 34। अब हम लोगों ने क्या चेक किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करी जो 34 से जस्ट ग्रेटर हो, 34 से जस्ट ग्रेटर 42 है। तो ये क्लास हमारी कौन सी क्लास हो गई, मीडियन क्लास, ठीक। अब हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF डिवाइड बाई F इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का। तो हमने मीडियन क्लास कौन सी सिलेक्ट करी है, 125 to 145 लिख लेते हैं यहाँ पे, मीडियन क्लास इज 125 to 145। तो L कितना हो गया हमारा, 125, ठीक। अब मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग F कहते हैं, इस फॉर्मूले में F कहते हैं। तो F की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 20, ये वाली, ये वैल्यू जो है हमारी, ये फ्रीक्वेंसी हो गई F, ठीक। अब इस फॉर्मूले में CF की वैल्यू क्या होती है, CF की वैल्यू जो हम लोगों ने मीडियन क्लास सिलेक्ट करी है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट प्रीवियस वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग इस फॉर्मूले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में रखते हैं। तो ये वैल्यू जो है हमारी, ये CF कहलाएगी, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसीडिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक, को हम लोग CF कहते हैं। और H की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 125 से 145 20 H की वैल्यू, ठीक है। तो H की, ये CF की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 22 और H की वैल्यू हमारी कितनी है, 20, ठीक। अब ये सारी वैल्यूज़ हम लोग फॉर्मूले में रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, मीडियन बराबर L की वैल्यू 125 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 34 माइनस CF की वैल्यू 22 डिवाइड बाई F की वैल्यू 20 इंटू H की वैल्यू 20, ठीक है। तो हमारा ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, 125 प्लस 34 माइनस 22 इज 12। तो 125 प्लस 12 इज 137। तो हमारा मीडियन कितना आ गया, 137, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन आ गया। तो हम लोगों का मीडियन आ गया 137 और मोड आ गया 135.77, ठीक। अब हम लोगों को मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए अगर हम लोगों के पास मीडियन और मोड गिवन हो, या मीन गिवन हो मीडियन गिवन हो तो मोड निकालना हो, या मोड और मीन गिवन हो तो मीडियन निकालना हो, ठीक। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। उस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग कोई भी अगर दो वैल्यूज़ हम लोगों को गिवन है तो तीसरी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तीसरी सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला होता है 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन,
मोड प्लस 2 मीन, ये हमारा फॉर्मूला है। 3 मीडियन का मतलब थ्राइस ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन। तो हम लोग मीडियन हम लोगों को मालूम है और मोड की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, तो वो वैल्यूज हम लोग यहाँ रख देते हैं और मीन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा मीडियन कितना आया, 3 इंटू 137, 137 हमारा मीडियन आया है। ठीक, मोड हमारा कितना आया है, 137 मोड हमारा आया है 135.77 प्लस 2 मीन। अब हम लोगों को मीन निकालना है। ठीक, तो क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, 3 इंटू 137 माइनस 135.77 बराबर ट्वाइस ऑफ मीन। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 411 माइनस 135.77 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीन। ठीक, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो 411 माइनस 135.77 इज हाउ मच, 275.23 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीन। ठीक, तो मीन कैसे निकलेगा अब हमारा, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 275.23 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा हमारा, 137.615। तो ये हमारा मीन आ गया। ठीक, 137.6 ये हमारा मीन हो गया। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यू को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा मीडियन कितना आ रहा था, 137, मोड कितना आ रहा था, 135, अब मीन कितना आया है, 137। तो अप्रॉक्सीमेटली तीनों वैल्यूज़ हमारी इक्वल आई हैं। तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज हमारी मीडियन, मोड और मीन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आई हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2।